ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। औरत है, किसी पे भी शक कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप मुझे बदनाम नहीं होने देंगे। औरत को अपने शौहर से सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, उसका वक्त जो सिर्फ उसके लिए हो, बस। किसे फोन कर रहे हैं? किसी को नहीं, वो बैंक से मैसेज आया था बस। अच्छा, मुझे बताएं रात के लिए कौन सी शर्ट प्रेस कर दूं? ब्लू कर दो। फबिहा को फोन किया था मैंने, वो भी आ रही है। अगर उसे आने में प्रॉब्लम हुई तो फिर आप उसे पिक कर लीजिएगा। वो रास्ते से फ्रूट्स भी लेने हैं ना, तो अम्मी ज्यादा देर गाड़ी में वेट नहीं कर सकती, बस इसीलिए कह रही थी। ठीक है। अरहम, क्या बात है? मैं रात से नोट कर रही हूँ, आप परेशान हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर खुद को दूर क्यों महसूस कर रही हूँ मैं आपसे? मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। अरहम, आपसे पहले मैंने आपको इतनी गहरी सोच में कभी नहीं देखा। क्या बात है? तुम जानती हो, जब भी बैंक से मैसेज या कॉल आती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। रिलैक्स हो जाओ। और मैं आपको इस टेंशन से हमेशा निकाल लेती हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं पे कर दूंगी लोन। और आप भूल रहे हैं जनाब, अब आपकी प्रमोशन हो गई, अब आप खुद भी अपना लोन पे कर सकते हैं। चले ना, मूड ठीक करें प्लीज। एक अच्छी सी स्माइल दे दें मुझे। अरे तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी अपने ससुराल में मुझे जलील करने की। ठीक ही कह रही हैं। अरे हर बुरे वक्त में हमजा तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, मुहाफिज रहा है तुम्हारी इज्जत का। तो आप क्या चाहती हैं? आपकी बेटी 10 लाख की मदद करती? आपको क्या लगता है मैं किस मिनिस्टर की सीट पर बैठी हुई हूँ? अभी तो आप ही का कर्जा नहीं उतरा। अरे मगर तुम्हारी सनाया मैम तो बैठी है ना सीट पे, उनसे कह देती वो कुछ मदद कर देती हमारी। मगर नहीं, तुम तो पता नहीं किन ख्यालात में गुम हो, खबर ही नहीं है तुम्हें। वो नसरीन बहन का रो रो के बुरा हाल हो गया। वो तो होना ही है, एक लौता बेटा है उनका। और अगर पैसे वापस ना किए तो सजा लंबी भी हो सकती है। मुझे तो लगता है हमजा गया लंबा जेल। अरे तुम तो चुप रहो, जब कहोगी गलती कहोगी, खैर की दुआ भी तो कर सकती हो। और हाँ, तुम क्या बुत बनी खड़ी हो? जाओ अपने अरहम सर को फोन करो, वो हमारी मदद कर देंगे। ताल्लुकात होंगे उनके बड़े लोगों से, छुड़वा सकते हैं वो हमजा को। जाओ। क्या हो गया अम्मी? क्या इज्जत रहेगी मेरी उन लोगों के सामने? मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ उनसे। तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज इस वक्त जेल में है, तुम्हारी इज्जत रखने के लिए ही तो कह रही हूँ। बहस ना किया करो मेरे साथ, जाओ। आप कुछ भी कहें, मैं उनसे कोई बात नहीं कर रही। अच्छा फरीद, जाओ इसके फोन से ना अरहम सर का नंबर मिला और मुझसे बात कराओ। अरे जाओ ना, उठो। नहीं, आप ही। आप भी क्या कर रही हैं? आप फोन कर रही हैं और क्या? नहीं कटा, रहने दें उसे अंदर। अल्लाह अल्लाह करके उससे जान छुट रही है। क्या कह रही हो फबिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ठीक कह रही हूँ, जरा सोचें। वो जब तक अंदर रहेगा मैं शादी से बची रहूंगी, और अम्मा को क्या पता चलेगा कि मैंने अरम से बात की या नहीं। फबिया, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। अगर अम्मा को पता चल गया तो आप है ना, आप संभालेंगे उन्हें। हाँ, हेलो। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है? घबराई हुई लग रही है। वो मैं किचन में थी ना, तो भाग कर आई फोन उठाने के लिए, तो इसीलिए सांस फूला मैं। Are you sure? जी। ठीक है, मैं 6 बजे तक तुम्हें पिक करने आऊँगा। रेडी हो जा।
ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? वो सनाया मैम के मायके में दावत है तो मुझे आंटी के साथ जाना है। और तुम जाओगी? जाऊंगी मैं, नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को भूलना है। उड़ान भरी है तो रास्ता भी तो खुद ही बनाना होगा ना। पता नहीं क्या हाल होगा मेरे बच्चे का। कुछ नहीं होगा अम्मी, आ जाएंगे भाई वापस। तुम्हें हानिया पता नहीं है ये पुलिस वाले कितने बेरहम होते हैं। पता नहीं क्या हाल करेंगे मेरे बच्चे का। फबिया भाभी जहाँ जॉब करती हैं वो भाई के ऑफिस में मैनेजर है। उन्होंने उनसे बात की है, वो कह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे जल्दी। उनका नंबर है तुम्हारे पास? नहीं अम्मी, नंबर तो नहीं है। एक बार ना हमजा के सिलसिले में ना उन्होंने मुझे फोन किया था। मेरी फोन लॉग में देखो, उनका नंबर होगा। इतनी पुरानी बात है अम्मी, अब कहाँ होगा नंबर? हानिया एक बार चेक तो कर लो ना। अच्छा, देखती हूँ। अगर आज हमजा की बेल नहीं हुई ना, फिर सारी रात उसको जेल में रहना पड़ेगा। और अगर जेल में रहना पड़ेगा ना, तो पुलिस वाले उसकी पता नहीं क्या दुर्गत बनाएंगे। क्या हुआ अम्मी? अम्मी आप ठीक है? अम्मी, हाँ ठीक ठीक हूँ मैं। इसीलिए आपको बोल रही थी अब मत रोएं, रो रो के अपनी तबीयत खराब कर रही है। ये अल्लाह, क्या करूँ, मेरा बच्चा परेशानी में। अम्मी, कैसी लग रही हूँ? खुद गर्स। कल आप हारिस भाई के लिए थी और आज मैं अरम के लिए हूँ। मुझे आज आपकी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है कि कल जहाँ आप थी आज मैं वहाँ हूँ। फबिया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इस वक्त हमजा का साथ देना चाहिए? अभी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही तो मैं उसका साथ देख के क्या कर लूंगी? और एक दो दिन से कुछ नहीं होता, आज का दिन गुजर जाए फिर मैं आराम से बात कर लूंगी। और कुछ गड़बड़ हो तो आप अम्मी को संभाल लेंगी ना? कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज। अम्मी, अरम सर आ गए, दुआ कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। इतना तैयार हो कि तुम थाने जा रही हो या किसी दावत पे? अम्मी 4 साल पुराना जोड़ा पहना है मैंने। तुम्हें थाने जाने की जरूरत क्या है? रम से मैं खुद बात। अम्मी 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 नहीं, नहीं, नहीं। क्या हो क्या आपको? वो नौकर थोड़ी है हमारे। गवाही के लिए किसी को तो साथ जाना पड़ेगा ना। और वो हमजा के कोई रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं जो ख्वार होंगे उसके लिए। तो मैं चलती हूँ, इंतजार कर रहे हैं। हेलो, हाँ सनाया, सनाया मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके। पट्टी उतार दिया आपने? जी हाथ अब काफी बेहतर है। वैसे आपको भी कितनी तंगी होती है ना हर संडे अम्मी की वजह से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ और आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? सच पूछें तो आज से पहले कभी कहीं दिल लगा ही नहीं। जॉब को जॉब की तरह किया, 9 to 5।
और यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझ पर फर्ज है। कभी कभी तो लगता है जैसे मेरा अपना ही घर है। आई एम सॉरी, ऐसे ही बोले जा रही हूँ। हसरतें इंसान की हैसियत नहीं बदल सकती हैं। लेकिन दुआएं बदल सकती है। दुआओं में बहुत ताकत होती है। चलो बैठो गाड़ी में। मम्मी तुम्हारा वेट करिए, जाओ उन्हें ले आओ। बी केयरफुल, आराम से। चलो। पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार हो रही होगी, कोई अता पता ही नहीं अब तक। फिलहाल तो हमजा ख्वार हो रहा है। अब सच पूछे तो जिंदगी में पहली बार हमजा से हमदर्दी हो रही है मुझे। अरे हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि हमजा जैसा हमसफर मिले, जो उसके इशारों पे नाचे, उसकी हर बात को हरफ आखिर समझे, अपनी ना मनवाए, उसकी सुन। मगर फबीहा के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे भाई। अब हमजा की जगह अगर कोई और होता और ये सब कुछ होता तो पता नहीं कब का जा चुका होता। मेरी कोई नेकी है जो ये रिश्ता कच्ची डोर से अटका हुआ है। अरे खैर छोड़ो, फबीहा को फोन करके पूछो कहाँ रह गई है, कुछ हुआ या नहीं, हमजा को छुड़वाया या कहीं घूम रही है। करो फोन। आपको लगता है कि फबीहा हमजा को छुड़ा पाएगी? हाँ क्यों नहीं, पहली भी तो और हमने हमारी मदद की थी। अब भी मेरा ख्याल है कि वो जमानत देके उसे छुड़वा लेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी नसरीन बहन के सामने। मैंने तो उन्हें बड़ी उम्मीदें दिलाई हैं, बहुत ढारस दी है। मैं इसलिए तो कह रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं अपने सर से बात करके देखूं। ताल्लुकात हैं उनके? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछती हूँ, हो सकता है कुछ हो जाए। ठीक है, पूछ लो। मेरी जान, मेरी गुलिया, बहुत खुशी हुई आप गिले शिकवे भूलकर हमारे घर आई। मैं तो बस इसकी वजह से आई, ये फबीहा की वजह से। मैंने साफ कह दिया था हमको, फबीहा जाएगी तो मैं जाऊंगी। सनाया से कहाँ संभाली जाती है मेरी जिम्मेदारी। भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? वो किचन में है, काम वाम कर रही, खाना वाना देख रही है। जाओ। मैं जरा आती हूँ, उनकी हेल्प कर देती हूँ। इस मामले में आपकी किस्मत बहुत खूब रही। मेरा भी बड़ा दिल था कि कभी मेरी हादिया की इतनी शानो शौकत से दावत हो, पर मेरी बहू तो होती ही नहीं घर पे सारा दिन। वैसे हादिया कब आ रही है? बस अगले हफ्ते आ रही है, शादी है उसकी ससुराल में, वही अटेंड करने आ रही है। हादिया जब भी आया हमारे घर जरूर आइएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर सनाया अपनी नंद को इज्जत के साथ बुलाएगी तो क्यों नहीं आएंगे भाई, जरूर आएंगे। वैसे तो अब आपकी भी एक दावत ड्यू है हम पर। आप लोग बताएं कब आएंगे आप लोग। भाई नेकी और पूछ पूछ, आप जब कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। तो बस तय हो गया, जैसे आदि आएगी हम दावत कर रहे हैं। चले ना फबी आंटी, चले ना, चले ना फबी आंटी ऊपर गार्डन में, चले ना ऊपर, चले ना ऊपर गार्डन में खेलने, चले ना। जाओ जाओ भाई, उसका दिल चाह रहा है जाने का, तुम्हारे बगैर वो कहीं जाएगा नहीं। ले जाओ ले जाओ, देख लें जरा, रहता ही नहीं है इसके बगैर एक लम्हा भी।
ऐसा हिल गया इसके साथ। शमा क्या हुआ पुलाव का? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज कितने दिनों बाद सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर आप अपनी नाराज़गी ख़त्म ना करती तो हम सब लोग ऐसे साथ इकट्ठे ना होते। पुरानी बातें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बेहतर है कि हम फ्यूचर पे फोकस करें। अच्छा वैसे तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? जी भाभी पूछे। वो ये लड़की आंटी के साथ कब से है? फबिया अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। क्यों? हैरत है, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और बच्चे और आंटी उसके साथ कितना घुल मिल गए हैं। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? अजीब मतलब? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हारी जगह ले रही है सनाया? अरे नहीं भाभी, वो तो बस एक मामूली सी केयर टेकर है। जिस तरह बच्चे उसके साथ घुल मिल गए हैं, आंटी उसकी तारीफ़ें करती नहीं थकती, मुझे उसकी हैसियत मामूली नहीं लगती। तुम्हें उसे इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए सनाया। नहीं भाभी, आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फबिया तो बड़ी लिखी समझदार लड़की। देखो, औरत के नाम के साथ शराफत का लफ्ज़ अच्छा लगता है, लेकिन मर्द की ज़ात शरीफ नहीं होती, मौका परस्त होती है। देखो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं, बहन होने के लिहाज से तुम्हें समझा रही हूँ। केयर टेकर की हैसियत तक ठीक है, लेकिन इस तरह इसे दावतों में लाना ये मुझे ठीक नहीं लगा। और अम्मी भी बहुत परेशान हो रही थी, मैंने उन्हें तो समझा दिया, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ तुम समझ रही हो ना? वो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। तुम काम पर निकल जाती हो और बच्चे उससे अटैच्ड हो रहे हैं सनाया, और बच्चे तुमसे दूर हो गए तो इसमें और कोई कसूरवार नहीं होगा, सिर्फ तुम होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? खामखा ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है और अरहम पे पूरा भरोसा है मुझे। परेशान मत हो, सब ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। कोई हेल्प नहीं करनी, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम जाओ। अच्छा तुम यहाँ मेरे साथ बात करो। शम्मा अभी तक नहीं आया बुलाओ यार। सारे बर्तन तो लेकर आए हैं। अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, बर्तन ले जाती हूँ। मेरी अजमल साहब से बात हो गई है, वो कह रहे हैं वो हमजा की बेल करवा देंगे। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। फबिहा को तो फोन करो, पूछो अब तक नहीं आई है, कहाँ रह गई है। अच्छा अम्मा नहीं उठा रही वो फोन। अरे दोबारा मिलाओ और मिलाती रहो जब तक ये फोन ना उठाए, और डालो स्पीकर पे, जल्दी करो। ये तुम्हारा, अरे क्या कर रही हो? अरे फबिया तुम्हारी अम्मी का फोन है। क्या? चलो मैं खेलता हूँ आप लोग, ठीक है? पकड़े हमको। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? चलो भाई भाई देखो, मुझे एक बार मेरी माँ से बात करने दो। मैं
मैं खुद आ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँ। अरे मैं नहीं कर रहा जोर जबरदस्ती। मेरी बात तो सुनो। देखो मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हें, मुझे फोन दे दो, मैं तुम्हारी जो बोलोगे करूंगा भाई। मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक है यार। सुनो, रुको भाई प्लीज। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह ताला, या मेरे पाक परवरदिगार, तू रहमान है, रहीम है, हम सबका हामी और नासिर हो। या अल्लाह, मेरे हमजा को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख। या मेरे मालिक मौला, या मेरे पाक परवरदिगार, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। बस भाई, आपकी दुआएं कबूल हो गई। फरीना आपी की कॉल आई। अम्मी कहाँ? अभी यहाँ ही सो गई हैं। उठे यहाँ से, मैं आपको। अम्मी उठे, मैं आपको अंदर लेके जाऊँ? नहीं अम्मी उठे ना, मैं आपको अंदर लेके जाऊँ। उठे अम्मी, उठे अम्मी। नहीं अल्लाह मियाँ नहीं, अम्मी उठे। अम्मी उठे ना, देखिए मेरे भाई आ रहे हैं। अम्मी भाई आ रहे हैं। नहीं अम्मी मैं क्या करूं? अम्मी मैं क्या करूं? उठ जाए ना। हेलो फरीना भी, अम्मी बात नहीं करी मुझसे। वो चुप हो गई, पता नहीं चुप हो गई। आप आ जाए प्लीज। सोमी, ये इनाया और हरीम कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। भाई दोनों मैडम से कहा कि हमें खाना कमरे में ही दे दें। अरे आंटी आप लीजिए ना प्लीज। हाँ मैं दे रही हूँ। सोमिया आंटी को दो। चलो मेरा बेटा, मुँह खोलो। नहीं मुझे नहीं खाना। क्यों मेरी जान? मुझे सैंडविच खाना। बेटा मामा आपको सैंडविच बना देंगे, प्रॉमिस। ओके चलो अभी खाओ। नहीं मुझे सैंडविच खाना। आप तो अच्छे बेटे हो ना, तंग नहीं करते। चलो खाओ, शाबाश। कोई बात नहीं, मैं हादी के लिए सैंडविचेस बना लाती हूँ। नहीं मुझे फबी आंटी के हाथ से सैंडविच खाना है। हादी मामी बना रही है ना आपके लिए सैंडविच। नहीं हादी अरे भाई नाराजी। बच्चे भी ना, मैं देखती हूँ। आप मैं बैठे, मैं देख लेती हूँ। आप खाना खाएं। ठीक लिया आपने। फबीहा के बगैर तो इन बच्चों का भी गुजारा नहीं है। अभी हमजा भाई आ जाएंगे, फिर आप उठ जाएंगे। वो देखें हमजा भाई आ गए। हाँ मैं लेके आ रही। देखिए अम्मी बोल नहीं रही कुछ। हाँ पता नहीं क्या हो गया। अम्मी देखे अम्मी आगे हम आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अब आप ठीक हो जाएंगे। एम्बुलेंस को फोन करो। आप भी इन्हें कहना उठे, हमजा भाई आ रहे हैं।
चल भाई बाहर निकल, छुट्टी हो गई तेरी, जल्दी। जल्दी आ जा। एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। मैं कहूँ? मुझे लगता है सनाया मैम के घर वालों को अच्छा नहीं लगा मेरा वहाँ आना। किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वाकई? क्यों नहीं लगना चाहिए था? अच्छा लगने से क्या होता है अरहम? अच्छा तो मुझे भी कुछ लगता है, लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर सकती। क्यों हासिल नहीं कर सकती? क्योंकि वो किसी और का है। हासिल तो मैं भी नहीं कर सकता। आप क्यों हासिल नहीं कर सकते? क्योंकि मैं किसी और का हूँ और शायद वो भी। और अगर आप उसके होना चाहें तो? एक तरफा मोहब्बत कहाँ किसी को होने देती है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी मोहब्बत एक तरफा है? आपने उसे बताया? तुम लोग ड्यूटी क्या कर रहे हो हैं? तुम लोगों की वजह से मुझे एसएचओ साहब से सुननी पड़ रही है। हाँ भाई, तुम्हारी 15 दिन की जमानत हो गई है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसे वापस कर देना है, समझे? उठाओ सामान और निकलो यहां से। और तुम लोग क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ, तुम लोग भी जाओ। फबिया, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? क्या हो गया है? हानिया भी फोन नहीं उठा रही। नहीं पता है। फिर? उसको लगता है मैं उसकी पहुंच से बहुत दूर हूँ। और वो है आपकी पहुंच से दूर? दिल की बात कह दीजिए, क्या पता दूरियां खत्म हो जाए। क्या मानोगी तुम? मैं? हाँ तुम फबी।
हानिया संभालो अपने आप को। जाने दो। हाँ तो बेटा भी तो चोर निकला ना। अरे हानिया हानिया। ले गई जान। अम्मी। बिल्कुल सही कहा। भाई अम्मी। मुझे अम्मी ला दे। मेरी अम्मी को ले गया। मेरी अम्मी को ले गया। देखो मुझे अम्मी नहीं। मुझे संभालो खुद को। मुझे माफ करनी है। मेरी जान संभालो खुद को। अम्मी से बात करनी है। भाई, अम्मी, मुझे अम्मी से बात करनी है। क्या बात है? बैठो या बात करनी है तुमसे, बैठो। क्या बात है अम्मी? मेरे आने से आपके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, फिक्रमंद लग रही हैं। माए अगर फिक्र ना करे ना तो बच्चे कोई सही फैसला ही नहीं कर सकते। आपको लगता है मैंने गलत फैसला किया? बहुत बड़ा। क्यों अम्मी? शौहर जो होता है ना, एक बहुत बड़ी नेमत होता है। उसके लिए खाना पकाओ, उसका घर संवारो, बीवी की सारी जिम्मेदारियां उठाओ, मगर उस पे नजर भी रखनी पड़ती है। और तुमने तो खुद अपने शौहर को दूसरी औरत के हवाले कर दिया। यार अम्मी, फबिया की बात कर रही हैं। अरहम शौहर है मेरा, और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के भी देखे। रही बात फबिहा की, वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। फबिहा से ज्यादा मुझे अरहम पे भरोसा है अम्मी। 4 दिन की रफाकत में इतना भरोसा? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। अरहम जिंदगी है मेरी। शौहर की कोई भी हरकत सबसे पहले बीवी जानती है। खामखा परेशान हो रही है। देखो मेरी बेटी, बहुत ध्यान से। चलो आओ। अभी यार देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कॉल कर देना। सुनो, अभी मैं अजीब कश्मकश में हूँ। मैंने वो जो गाड़ी में तुम्हें कहा, मैं जो कहना था कह लिया। आप शायद भूल रहे हैं कि आप शादीशुदा हैं। भूला नहीं हूं मैं, याद है मुझे, मैं शादीशुदा हूँ और मैं शादी निभा भी रहा हूँ, निभाता रहूंगा। माना कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन कम ज़र्फ नहीं। मैं किसी औरत का घर नहीं खराब कर सकती। अभी यह जिंदगी ने मुझे आज एक अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरी मंजिल मेरे सामने है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप भटक जाएं, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से वापस लौट जाएं। मम्मी, क्या हुआ नसरीन आंटी? कौन थी तू? कौन थी? मैं पुलिस स्टेशन थी। हमजा जेल में था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? झूठ बोल रही हो मुझसे? उनकी बीवी के हाथ दावत थी, वो अपना ससुराल छोड़ के मेरी मदद थोड़ी करते। और तुम भी दावत उड़ाने पहुंच गई है ना? क्यों मुझे हमजा के सामने जलील करवा रही हो? मुझे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? देखो, उसकी माँ उसके इंतजार में जान दे चुकी है, मर गई है वो। मर्द जो होता है 2 मिनट में कसूरवार बना देता है। अरे दुआ करो कि हमजा को ये सब कुछ करना ना पड़े, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उन्होंने मुझे पैसे देकर मेरा वक्त खरीदा है। आप समझती क्यों नहीं है? आपकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं।
अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो प्लीज़ मुझे हारून के पैसे वापस कर लेने दें। फिर आपकी बेटी आज़ाद हो जाएगी और बच जाएगा ये रिश्ता। काफी देर कर दी आपने आने में? हाँ, वो जब फबिया के घर पहुंचे उसको छोड़ने के लिए तो हमजा की वालदा का पता चला, उनका इंतकाल हो गया। तो फिर फबिया को उनके घर छोड़ने चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तो मुझे भी जाना चाहिए ना? हाँ, तदफीन का टाइम फाइनल नहीं हुआ। हमजा हॉस्पिटल गया है, कल तक पता चलेगा। बच्चे सो गए? जी सो गए। जुनैद ने कब छोड़ा? 9 बजे छोड़ा था। और आपको पता है हादी कितना जिद्दी हो गया दिन ब दिन। मेरे मना करने के बावजूद भी इतनी जिद कर रहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी ही खानी है। सनाया, तुम जानती हो हमारे बेटे को आइसक्रीम कितनी पसंद है। जब भी बाहर जाते हैं यही फरमाइश करता है। पसंद में और जिद करने में बहुत फर्क होता है राम। वो तो इतना जिद्दी हो गया कि किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। भाई भी क्या सोचते होंगे कि हम बच्चों के साथ नहीं होते और वो केयर टेकर के साथ रह के इतने जिद्दी हो गए। फबिहा आती है तो मैं उसे कहती हूँ कि बच्चों की हर जरूरत पूरी करके उन्हें जिद्दी मत बनाओ। कोई जरूरत नहीं उनकी हर जिद पूरी करनी। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ